Hello student, I hope you are fine. In previous video we discussed revision number 1 of chapter 14 factorization. Now today we will start second revision of same chapter. Revision number 2. ठीक है, इस रिवीजन में भी हम फैक्टराइजेशन देखेंगे. फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं. पहले वाले वीडियो में कॉमन फैक्टर्स था और नॉर्मल फैक्टराइजेशन था और 4 टर्म्स के फैक्टराइजेशन थे. अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. ठीक है, कहाँ पे आइडेंटिटीज यूज हो सकती है और कैसे यूज होती है वो इस रिवीजन पे वही बेस है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में पढ़ी थी. क्या? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अगर दो नंबर सेम है, प्लस कंडीशन पे है, मल्टीप्लाई हो रहा है सेम सेम, तो ये आएगा. माइनस कंडीशन पे तो ये आएगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ये आएगा. ये 3 आइडेंटिटीज थी. अब देखिए हमको क्या करना है. हमें क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. यही तो फैक्टराइजेशन होता है, व्हेन वी राइट एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो रही है. तो देखिए अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए तो देखिए ये प्रॉपर अरेंज हुआ है. पहले तो ऑर्डर में है, पहले ए स्क्वायर टर्म है, फिर 2ab है, फिर बी स्क्वायर. स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, दोनों किसी का स्क्वायर होना चाहिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इस फॉर्म में मिडिल टर्म होना चाहिए. अगर ये सेट हो जाता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं. यही कंडीशन सेकेंड आइडेंटिटी में है, बीच में बस माइनस है. थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड आइडेंटिटी कब यूज होगी? 2 टर्म्स होने चाहिए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बीच में नेगेटिव की साइन होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन है तो हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, अगर आपको आता है, क्योंकि मैंने ये पढ़ाते टाइम आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अगर आता है तो पॉज करके पहले सॉल्व कीजिए, फिर हम जब एक्सप्लेन कर देंगे तो आप वहाँ से आंसर मैच कर लीजिएगा. नहीं आता है तो एक बार अच्छे से वीडियो को फिर से सुनिए. ओके, चलिए हम देखते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16. तो पहले तो कंडीशन फैक्टराइजेशन की होती है कि पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं. तो पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, सही है. और देखिए प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है. पहले डिग्री 2 है, फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 0. सही ऑर्डर में है, अरेंज जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, अब देखते हैं 3 टर्म्स है तो फर्स्ट या सेकेंड आइडेंटिटी लगेगी. ठीक है, और बीच में देखिए यहाँ प्लस की साइन है, इसका मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी लगनी होगी तो लग जाएगी. तो देखते हैं. देखिए फर्स्ट टर्म में किसी का स्क्वायर है x का होल स्क्वायर, 16 भी किसी का स्क्वायर है 4 का होल स्क्वायर. ये दोनों सेट हो रहा है. देखते हैं हम, चलिए करते हैं. x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी. अब चेक करते हैं क्या 8x आ रहा है. तो देखिए 2 4 जा 8, 8 इंटू एक्स 8x आ रहा है. मतलब ये हम ये लिख सकते हैं इसको. अब देखिए ये इस फॉर्मेट में आ गया है. a की जगह x है, b की जगह 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है, समझ में आ रहा है. पहले हमें ये दिया रहता था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हम ये राइट करते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर आंसर आता था. अब हमें आंसर दिया है, उससे हम आइडेंटिटी के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद हम ये लिख सकते हैं. ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करके आई है फर्स्ट, तो यहाँ लिखेंगे जरूर यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab, उल्टा लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट, फिर ये लिखिएगा, या तो ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है. ये फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर होना चाहिए ऑर्डर में अरेंज होने के बाद. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सेकेंड. पहले देखिए पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है. ठीक है, ऑर्डर में m स्क्वायर है, फिर m है, फिर 0. ठीक है, देखते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है. हाँ है, 25 5 का, m स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 4 किसका है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 5m इंटू बी 2. तो देखिए सेट हो रहा है कि नहीं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे. तो 2 2 जा यहाँ 20 होगा आई थिंक. ठीक है, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, यहाँ 20 कर लीजिएगा क्वेश्चन में. ठीक है, सेट हो रहा है ये.
अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी, 2 बार लिख सकते हैं होल स्क्वायर का मतलब ये क्वेश्चन में यहाँ 20 का 30 भूल से लिख गया, 20 रहेगा, ओके। तभी आइडेंटिटी यूज हो पाएगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है, ये भी किसी का स्क्वायर था, ये भी किसी का स्क्वायर था, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी किए तो मिडिल टर्म यहाँ पे सेट हो गया। ये जरूर चेक कर लीजिएगा सेट हो रहा है कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको ये लिख सकते हैं ये आइडेंटिटी यूज करके, तो यहाँ लिख लीजिएगा, आइडेंटिटी जरूर लिख लीजिएगा जो यूज कर रहे हैं आप, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, पहले हम देख लेते हैं। तो 49, 84, 36 तीनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में तीनों आए, ऐसा नहीं होगा। x x x, देखिए तीनों में x है तो हम x कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये जरूर चेक करिएगा, 49 वाई स्क्वायर 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर, ओके। अब हम देखते हैं कि रिमेनिंग पार्ट पे कुछ अप्लाई हो सकता है। तो देखिए 3 टर्म्स हैं, ऑर्डर में भी है वाई स्क्वायर वाई जेड जेड स्क्वायर, प्रॉपर ऑर्डर में है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये देखिए 49 7 का, वाई स्क्वायर वाई का, 36 6 का, जेड स्क्वायर जेड का। तो हम चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 वाई होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, 6 जेड होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो x इंटू, तो देखते चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं है। 2 7 जा 14, 14 6 जा 84, सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 7y प्लस 6z होल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, x इंटू 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z, ठीक है। समझ में आ रहा है, इजी था ना ये, बस कॉमन लेना, तो उसके बाद वही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th, यहाँ पे लिख लीजिएगा यही आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ फिर अप्लाई हो रही थी। नेक्स्ट देखिए, a रेस टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू द पावर 4, पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, 3 टर्म्स है, बीच में पॉजिटिव है, फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो देखिए a रेस टू द पावर 4 किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होती है, तो a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर है, होल वाला पार्ट पूरा ए होता है, होल वाला पार्ट पूरा बी, तो बी स्क्वायर। देखिए सेट हो रहा है, मिडिल टर्म सही आ रहा है, मतलब ये सही है। अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 5th क्वेश्चन देखिए, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, तो पहले भी देखिए पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर में है कि नहीं, वाई स्क्वायर वाई और वाई रेज़ टू पावर 0, सही ऑर्डर में भी है। ऑर्डर में नहीं रहता है, अगर -12y आगे पीछे लिखा रहता है तो उसे आगे कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, समझ में नहीं आएगा कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पे 4y स्क्वायर, तो ये 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ये 3 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म स्क्वायर हो गया, -2 इंटू ए इंटू बी। चलिए देखते हैं मिडिल टर्म सेट हो रहा है कि नहीं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12y, सही है। अब देखिए इसकी जगह हम ये लिख लिए, तो ये हो जाएगा, सेकंड आइडेंटिटी यूज हो जाएगी 2y माइनस 3 होल स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही रहता है, बस बीच में माइनस होता है, 2y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस 3। यहाँ लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th पार्ट। 3 टर्म्स हैं, पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म p का होल स्क्वायर है, सेकंड टर्म 5 का होल स्क्वायर है, फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको p का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स p इंटू b मीन्स 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, बीच में 10p आ रहा है, सही आ रहा है सॉल्व करने पे, तो हम लिख सकते हैं इसको p माइनस 5 का होल स्क्वायर और p माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई p माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग, सेकंड आइडेंटिटी है ये,
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 7 पार्ट देखते हैं हम। 121 बी क्यूब माइनस 88 बी स्क्वायर सी प्लस 16 बी सी स्क्वायर। पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, तो देखिए बी कॉमन आ रहा है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी क्यूब बी, तो एक बी कॉमन हम ले सकते हैं। नंबर में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम बी कॉमन ले लेते हैं पहले, तो हो जाएगा 121 बी स्क्वायर माइनस 88, ए कॉमन हो गया, बी सी, बी कॉमन आ गया, 16 सी स्क्वायर। देखिए ऑर्डर में भी है, अंदर वाला टर्म बी स्क्वायर है, बी सी सी स्क्वायर है, ऑर्डर में है। ठीक है, अब देखते हैं क्या यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। तो देखिए 121 बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर है, सी स्क्वायर सी का है, तो हो जाएगी आइडेंटिटी अप्लाई। चलिए हम कर देते हैं। 11 बी होल स्क्वायर 4 सी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। चलिए चेक करते हैं। 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 4 88, सही है। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं b इंटू 11 बी माइनस 4 सी होल स्क्वायर। ठीक है, 11 बी माइनस 4 सी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि सेट हो गया ये, a की जगह 11 बी है, b की जगह 4 सी। और क्या लिख सकते हैं? b इंटू 11 बी माइनस 4 सी, 11 बी माइनस 4 सी। यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी आप लिख लीजिएगा यही। ठीक है, सेकंड आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, 4 आएगा कॉमन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे बिना कॉमन लिए भी कर देंगे, क्योंकि देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो लास्ट में कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। x स्क्वायर 4 2 जा 8x 4 1 जा 4। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए अप्लाई हो रही है। x स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, 1 1 का होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 4 इंटू ए क्या है x, b क्या है 1, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम इसको? 4x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, देखिए 4 कॉमन आ रहा है, पहले तो हम कॉमन ले लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। फिर लिखा है p स्क्वायर 4 9 जा 36। अब देखिए जो बचे हुए टर्म्स हैं, रिमेनिंग पार्ट है, क्या उस पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी? तो देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये p का होल स्क्वायर है, ये 3 का होल स्क्वायर है, अब बीच में माइनस है, तो देखिए हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या होती थी? यूजिंग लिख लेते हैं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, बीच में माइनस की साइन होनी चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 p का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 इंटू ए की जगह p है, b की जगह 3 है, तो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी हम इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 64a स्क्वायर माइनस 121 बी स्क्वायर। 63 भूल से लिखा गया था, यहाँ 64 रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आएगा। 64 और 121 किसी के टेबल में नहीं आएंगे दोनों। ठीक है, तो देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 64 8 का, a स्क्वायर a का, 121 11 का, b स्क्वायर b का, तो हम इसको लिख सकते हैं 8a होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 11b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हो जाएगा a प्लस बी a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये देखिए आंसर है। ये बहुत इजी है, सबसे इजी थर्ड आइडेंटिटी रहती है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, बीच में बस माइनस की साइन होनी चाहिए।
देखिए यहाँ पे 11 पार्ट हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो 16 और 144 दोनों 16 के टेबल में आते हैं, तो 16 हो गया कॉमन। एक्स रेज़ टू द पावर 5, एक्स रेज़ टू द पावर 3, तो इसके साथ इसके पास 5 टाइम्स एक्स है, इसके पास 3 टाइम्स एक्स है, तो 3 टाइम्स एक्स हम कॉमन ले ही सकते हैं। ठीक है, तो एक्स रेज़ टू द पावर 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 16 9 जा 144। ठीक है, कॉमन आ गया 9। अब देखिए रिमेनिंग पार्ट पे अगेन थर्ड आइडेंटिटी यूज हो रही है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी, तो हम इसको लिख सकते हैं 16x क्यूब, x का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x क्यूब a प्लस बी a माइनस बी। बहुत बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं x प्लस 9 x माइनस 9। पहले इस फॉर्मेट में तो लेकर आइए, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ये देखिए फाइनल आंसर है। नेक्स्ट 12 पार्ट देखिए, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 3 का, एक्स स्क्वायर एक्स का, वाई स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी, आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा थर्ड, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा यही आइडेंटिटी। ठीक है, तो हो जाएगा ए की जगह 3xy है प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए हम देखते हैं 13 पार्ट। 3 टर्म्स है, ऑर्डर में है एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, पूरे में कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं 9 3 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर एक्स का, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई का 9 3 का, तो इसको लिख सकते हैं y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखते हैं सॉल्व करने पे क्या मिडिल टर्म मिल रहा है हमें। तो देखिए 3 से 3 अगर कैंसिल होगा तो 2xy आएगा, हमें कैंसिल करना नहीं है, हम इसकी जगह ये लिख रहे हैं बस। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हो रही है, यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी a प्लस बी। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और देखिए सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मिडिल टर्म में बीच में नेगेटिव है मिडिल में। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो गया x का, ये हो गया 2 का होल स्क्वायर, 25 हो गया 5 का, 36 हो गया 6 का, y स्क्वायर का हो गया y। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट में आ गया है, तो आइडेंटिटी लिख लेंगे यहाँ पे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हो जाएगा 3x अपॉन 2 प्लस 5y अपॉन 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट पार्ट देखिए 15 पार्ट, क्या पूरे में कुछ कॉमन आ रहा है। तो x क्यूब है x है, तो एक x कॉमन ले सकते हैं, y है y क्यूब है, तो 1y कॉमन आ जाएगा। 9 और 16 में तो कुछ कॉमन आएगा नहीं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ बचेगा एक x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा y स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन 16। अब देखिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो चलिए पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एक्स वाई तो हो जाएगा x अपॉन 3 का होल स्क्वायर, y अपॉन 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिटी यूज करके हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सॉल्व करे हैं, तीनों की कंडीशन अलग अलग है। समझ में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड आइडेंटिटी में 3 टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर होना चाहिए, थर्ड आइडेंटिटी में दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, बीच में नेगेटिव की साइन होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, अच्छे से रिवीजन को करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।